तो एक कॉमन डाउट बार बार आ रहा था कि मैम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, पैसेज पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें बोरिंग लग रहा है, नींद आती है, फोकस नहीं बैठता। आप 20 से 30 मिनट अगर एफिशिएंटली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक बढ़िया गोल है आपके लिए, राइट। मेजर एरियाज हैं वो अलग अलग टाइप के आर्टिकल से ही आप एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट। अलग अलग पेजेस को ही रीड करके एक्सप्लोर कर पाओगे। सो वी शुड नो कि हमें कौन से एरियाज पे फोकस करना है, तो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो एक कॉमन डाउट बार बार आ रहा था कि मैम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, इसका एक वीडियो बना लीजिए। सो हियर वी आर, विल बी डिस्कसिंग कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। So if you implement all these strategies effectively, you'll be able to read the newspaper rightly and you'll be able to achieve the goal with which you have started reading the newspaper. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। आपका पर्पस क्या है। तो हमारा जो गोल है न्यूज़पेपर पढ़ने का, अगर आप आईपी मैट का एग्जाम देते हैं तो हमारा मेजर गोल है कि हमारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो, राइट। हमें अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स की समझ बने। अगर हम कोई नया टाइप का टॉपिक देखें तो हम घबराएं ना, right. We should be more focused and of course the idea is also to stay informed. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतना विस्तृत है, इतना वाइड है करंट अफेयर्स, राइट, कि आप लास्ट के कुछ दिनों में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव अगर हमें पता होगा तो हम सॉर्टेड रहते हैं, राइट। वी शुड नो आवर गोल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कुछ रेलेवेंट सेक्शंस पे ही फोकस करना है, राइट। अब जैसे आपको कुछ ऐसा पेज 3 इंफॉर्मेशन को खास पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट मच, राइट। सो वी शुड नो कि हमें कौन से एरियाज पे फोकस करना है। तो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फ्रंट पेज, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पे रहती है। यू कैन सी द हेडलाइंस, राइट। तो फ्रंट पेज इज यूजुअली टू स्कैन द हेडलाइंस। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जो मेरे हिसाब से आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो है एडिटोरियल्स और ओपिनियंस। तो यहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं ऑन अ सिचुएशन, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू शुड फोकस ऑन वेल रिटन पीसेस। जो बहुत बढ़िया एडिटर्स होते हैं, who have got very rich experience in their fields, they contribute to the articles, which makes the overall content very enriching, right. So if you read such content, आपका पर्सपेक्टिव वाइज होता है, आपको डिफरेंट टाइप के एरियाज का एक्सपोजर मिलता है, आपकी रीडिंग अच्छी होती है। और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई नया टाइप का आर्टिकल आता है या ऐसा डोमेन का आता है जिसके बारे में आप इन्फॉर्म्ड नहीं है, तो आपने इतना रीड कर चुके होते हो कि आपका टेम्परामेंट बिल्ड हो जाता है, राइट। ऑफ कोर्स यू शुड फोकस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, राइट। सो सी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। देन बिजनेस एंड इकोनॉमी को भी जरूर पढ़ना चाहिए, मे बी 1 आर्टिकल अ डे टू गेट familiar with such topics as well. Then science and technology, sports and entertainment, right. तो जो मेजर एरियाज हैं वो अलग अलग टाइप के आर्टिकल से ही आप एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट। अलग अलग पेजेस को ही रीड करके एक्सप्लोर कर पाओगे। तो कोशिश करो एडिटोरियल्स तो जरूर रीड करो, और एक दिन आपने बिजनेस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लिया, एक दिन आपने स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लिया, एक दिन साइंस बेस्ड कोई आर्टिकल को आपने टाइम दे दिया। तो इस तरह से आप जितने वैरायटी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसी अलाइनमेंट में आपका होराइजन वाइडन होगा, राइट। Now the next goal that we have is, then first you should skim and then dive deeper, right. तो initially आपको क्या करना चाहिए, एक overview लेने की कोशिश करनी चाहिए by taking a look at the headlines and the subheadings, and then you can go in depth, right. अगर आपको लगता है कि ये आर्टिकल आपको इंटरेस्ट दे रहा है, या यहाँ पे एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, या एक चैलेंजिंग रीड होगा, तो आप उसके डिटेल में जा सकते हो, उस टॉपिक को और एक्सप्लोर कर सकते हो। और कई बार किसी टॉपिक पे चेन ऑफ थॉट्स चलते हैं, राइट, जहां पे डिस्कशन ज्यादा होता है। सो फॉर एग्जांपल दिस अ टॉपिक दैट हाउ इंडिया परफॉर्म्ड इन पैरा ओलंपिक्स, तो एक एडिटर का पर्सपेक्टिव आया, फिर दूसरा एक टॉपिक आ गया नेक्स्ट डे, दैट शुड इंडिया
sports fraternity focus more to get medals on Paralympics based on their tremendous performance, right? या उनको हमें financially और support करना चाहिए। तो कई बार एक train of thought चलती है, यानी कि एक ही topic पे अलग अलग पैरामीटर्स पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होता है, जो आपके लिए बहुत ही enriching experience होता है, right? So you can basically first take a broader look and then you can get into the details. So mapping करिए, right? आप जब पैसेज पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें बोरिंग लग रहा है, नींद आती है, फोकस नहीं बैठता। तो जब आप नोट्स बनाते हो या मैपिंग करते हो, राइट, तो उससे क्या होता है, आपका अलाइनमेंट ऑफ फोकस इंटैक्ट रहता है। तो जो आपकी समझ है पैराग्राफ की, वो बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव करती है, इनहांस करती है, और वही तो हम चाहते हैं, राइट। और दूसरा, नोट न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। तो ये दोनों ही आपके लिए, ये स्लाइड बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि ये हमें फिर अलाइन करती है फॉर आवर आईपी मैट जर्नी, राइट। सो यू शुड summarize key points, you should note them down. Summary, अगर मेन आइडिया प्राइमरी पर्पस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे या ये डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि पैसेज इन टोटलिटी क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता था, तो आपको जो एक्चुअल पैसेजेस हैं एग्जाम के, वो तो आपके लिए बिल्कुल केक वॉक जैसे हो जाएंगे, राइट। तो वोकैबुलरी जरूर एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए कि जो आपको नए वर्ड्स दिख रहे हैं आप उसको नोट डाउन करें। अगर आप नए वर्ड्स को नोट डाउन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपकी वोकैबुलरी बहुत एनहांस होगी, और वो तो हम चाहते ही हैं, राइट। तो आपका रीडिंग करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है। कहीं ना कहीं आप जब पैरा जंबल्स करते हैं तो भी आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आने लग जाते हैं, पैरा समरी इंप्रूव हो जाता है, राइट। वोकैबुलरी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। यू आर बिकमिंग स्मार्टर, आप इंटरव्यूज में बेटर कर पाओगे, राइट। यू विल बी मोर अवेयर। सो हर तरीके से ही न्यूज़पेपर पढ़ना एक्चुअली एक बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन रहती है, राइट। क्रिटिकल एनालिसिस करिए, राइट। आप समझने की कोशिश करिए कि क्या पर्सपेक्टिव है। अगर कोई एक आइडिया प्रोपोगेट किया गया, मे बी एक जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा या जो एक पीस ऑफ आर्टिकल आपने पढ़ा, उसमें एक रूलिंग पार्टी का ओपिनियन था, तो उनका एक माइंडसेट है किसी स्ट्रैटेजी को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर। फिर अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या कोई अपोजिंग पार्टी का मिनिस्टर है या कोई नेता है जिसने अपना ओपिनियन दिया, तो कैसे कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं, वेरिएशन कहाँ पर है, दोनों के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, आइडियोलॉजी में कहाँ डिफरेंस है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहे हैं in the field of the areas that are current and the things that are happening around you, राइट। नेक्स्ट इज टाइम मैनेज करना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम आपको रीड करना है। आप 20 से 30 मिनट अगर एफिशिएंटली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक बढ़िया गोल है आपके लिए, राइट। सिंस यूर ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी इन योर 12th स्टैंडर्ड, राइट। अगर आपने ड्रॉप ईयर ले रखा है तो जरूर आप 1 घंटा रीडिंग करिए, बट अगर आप दिन के 20 से 30 मिनट भी निकाल पाते हैं और इफेक्टिवली उसमें अपना टाइम को, अपने इनपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, सो इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड बी हैप्पी अबाउट। तो अगर 30 मिनट्स का भी एफिशिएंट रीडिंग हो रहा है on everyday basis, I can guarantee that you'll be absolutely comfortable to deal with the reading comprehension questions that are asked in IPMAT, that are asked in the Rohtak paper or in JIPMAT। आपके लिए केक वॉक रहेगा, ये तो आप आप मुझसे साइन करवा लीजिए, राइट। सो दैट what is really required is that how are you handling time and how efficient your reading is। so at times आप अपनी रीडिंग को और enhance कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, where you can supplement your learning and you can be dependent on magazines or online articles, or you can read certain non-fiction books also, right। क्योंकि हमें बार बार आइडिया यही कि elaborate reading करनी है, varied reading करनी है, तो उससे भी आपका माइंडसेट ग्रो करता है, आपको डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स को ट्रीट करना आ जाता है, राइट। आप घबराते नहीं हैं कोई नया पैसेज देख के, कोई नया वर्ड देख के, कोई नई टर्मिनोलॉजी देख के, राइट, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड for the same। so this is the idea that our ultimate goal is to train our minds, right। तो उसको हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज रिव्यू करते रहिए, राइट। आप देखिए कि आपने पहले सपोज 30 मिनट में आप 2 ही आर्टिकल पढ़ पा रहे थे, नाउ आफ्टर 20 डेज 25 डेज आपका टाइम रिड्यूस होना चाहिए, राइट। या उस टाइम पे आपको ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने की अब आदत हो जानी चाहिए, या आप उस सिचुएशन तक पहुंच जाने चाहिए, राइट। सी कि आप का जो कंटेंट अब्जॉर्प्शन है वो इनहांस हो रहा है। मे भी पहले आपको 20-30% समझ में आता था, पर अब आपको 40-50% समझ में आ रहा है। ऑफ कोर्स ग्रोथ धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं है कि
आपको इनिशियली 10% समझ में आ रहा है और 10 दिन की रीडिंग के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे बेबी स्टेप से आप इंप्रूव करेंगे, बट आप ये जरूर कोशिश करिए कि आर यू इम्प्रूविंग। सो रिव्यूइंग इज अ वेरी गुड आइडिया एंड यू शुड डू इट मे बी आफ्टर 15 days 20 days, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट बी कंसिस्टेंट, राइट। तो मेरा जो आखिरी आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी चीज आप बिगिन करना शुरू करते हैं, राइट, आप जितना रेगुलर और कंसिस्टेंट तरीके से करेंगे उतना उसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट शानदार रहता है। 2 दिन पढ़ा न्यूज़पेपर, बहुत शिद्दत से पढ़ा, फिर अगले 2 दिन नहीं पढ़ा, राइट, तो इस तरीके इरेगुलरिटी हमें उतना रिजल्ट नहीं दे पाती जितना हम एक्चुअली एम करते हैं, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया और सीखा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर प्रॉमिस करके जाइएगा कि आप 20 to 30 मिनट्स न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। विजयी भव।